पहला नियम, जब भी बाबा के पास जाओ, चाहे कोई भी पूजा कर रहे हो, पहले हाथ में जल ले लो, अक्षत है तो चावल ले लो और बाबा से प्रार्थना करो, हे बाबा मैं यह व्रत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, खास करके पशुपति में। और जो भी अगर कामना से कर रहे हो तो कामना को बोलो, और नहीं तो कहो बाबा मैं आपको इसके प्रसन्न। अच्छा, कई लोग ना पशुपति इसलिए रहते हैं कि बेटे की नौकरी लग जाए, और कहीं लग गई तो अगले बार वो पशुपति नहीं रहते, क्यों? काम हो गया। एक बार अगर बेटे के लिए रहे हो तो एक बार पशुपति मेरे बाबा भोलेनाथ के लिए रह कर देखो, बाबा ये आपके लिए मैं रह रही हूँ, कभी करके देखो महाराज, बड़ा सुकून मिलेगा। बाबा की सेवा में जो आनंद है, महादेव की सेवा में जो आनंद है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो संसार के और किसी पदार्थ में नहीं, और कहीं नहीं। भक्त कहते हैं न चांद की चाहत है, न सितारों की फरमाइश है, न चांद की चाहत है, न सितारों की फरमाइश है, हर जन्म में हे भोलेनाथ तेरी सेवा मिले, बस मेरी यही ख्वाहिश है। ये भाव है भक्त का। तो पहला संकल्प करिए, हाथ में जल लेकर और समर्पित कर दीजिए, और पूजा करने के बाद फिर जल लीजिए। पूजा हो गई पूरी, जो भी आप विधि से पूजा करते हो, चाहे एक लोटा जल चढ़ाने गए हो, चाहे आप बिल्व पत्र चढ़ाने गए हो, फिर जल लीजिए और जल लेकर कहिए बाबा मैंने यह पूजा आपकी कृपा से की है, आपके ही प्रताप से मैंने पूजा की है, और इस पूजा का भी फल मैं आपको ही दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ये फल आप स्वीकार करिए। अब इससे लाभ क्या होगा? दो लाभ। देखो, वैसे तो इस बेलपत्र की बड़ी महिमा है, ध्यान से सुनना, इस बेलपत्र की बड़ी महिमा है। अब इसको 1 लाख चढ़ाओ चाहे 1 चढ़ाओ, 1 लाख चढ़ाने से जो फल मिलेगा, अगर प्रेम बत 1 भी चढ़ा दिया तो बाबा 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं। वैसे ही ध्यान पूर्वक सुनिए, इस बेलपत्र का महत्व तो है, लेकिन ये बाबा को चढ़ जाए तो इसकी महिमा 2 गुनी हो जाती है। बोलो सही है ना? बेलपत्र की महिमा है, लेकिन ये बाबा को समर्पित हो जाए तो फिर यह बेलपत्र नहीं रहता, ये क्या बन जाता है? ये प्रसाद बन जाता है। कोई सेब, कोई केला जब आप बाबा को चढ़ाते हो तो केला और सेब तब तक रहता है चंद्राकर जी जब तक वो मार्केट से आया है आपके घर में। जिस समय आपने प्रेम से बाबा को उसको पवा दिया, अब वो केला नहीं रहा, वो सेब नहीं रहा, वो बाबा का प्रसाद बन गया। इसलिए जब हम अपने पुण्य को भगवान को चढ़ा देते हैं तो बाबा उस पुण्य को प्रसाद बना के हमारे जीवन में देते हैं, और वही सद्भाग्य बन करके भक्ति बन के हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए ध्यान रखिए इस विषय का, जब भी आप जाएं तो जरूर यह करें। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बड़ा महत्व है बंधु। किसी का बच्चा अगर बार बार घर में गिरता हो, उसको चोट लगती हो, तो हम लोग पता नहीं महाराज कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। कुछ नहीं, अगर आपका बच्चा बार बार गिरता है, बार बार चोट लगता है, या बार बार उसका एक्सीडेंट हो रहा है, आप कुछ मत करिए। आप एक काम करिए, एक तो बाबा में जाके नित्य जल चढ़ाइए और उस बच्चे को भी ले जाइए, और साल में कम से कम 1 बार, और ना बने तो महीने में 1 दिन क्या करो, आप पार्थिव शिव बना करके उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दो। पार्थिवेश्वर महादेव को बनाकर उनका अभिषेक करके जब व्यक्ति उनके चरणों में माथा टेकता है तो याद रखना भैया, उसका टेका हुआ माथा, उसके भाग्य में अगर लिखा है अकाल मृत्यु, तो बाबा के चरणों में माथा टेकते ही वो उल्टा हो जाता है महाराज। अब अकाल नहीं होता, वो दीर्घ भगवान बना देते हैं, उसकी आयु को, अकाल को हटा देते हैं। ब्रह्मा जी हमेशा परेशान रहते हैं, अरे इसके भाग्य में मैंने मरना लिखा था, ये जी कैसे रहा। ब्रह्मा जी देखते हैं, ओहो ये तो 1 लोटे जल का प्रभाव है महाराज, 1 लोटा जल और सबो समस्या के। तो ध्यान रखिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर 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 महादेव। पार्थिव शिवलिंग की महिमा क्या है जानते हैं? सुनिए मैं बताता हूं कथा, बहुत प्यारी कथा। शिव महापुराण अंतर्गत एक कथा आती है। एक राजा हुए उज्जैनी के, जिनका नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? बोलो ना जोर से।
चंद्रसेन राजा जिनकी नगरी बहुत प्यारी थी, राजा सदैव बाबा का स्मरण करते, सदैव पूजन करते, बड़ा प्यारा लगाव बाबा से था। तो एक बार कहीं लगन लग जाए बाबा से तो फिर तो आनंद ही आनंद है भैया। राजा की नगरी में कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार के धन सुख समृद्धि वैभव सब भरा पड़ा था। बाबा नित्य मंदिर जाते, उनकी पत्नी नित्य उनके लिए सामग्री बनाती। याद रखिएगा, ये बात गौर से सुन लीजिए। कोई मंदिर आपके घर में जा रहा है और उसके लिए अगर आप व्यवस्था कर रहे हो तो वो पूजा करने वाले को तो फल मिल ही रहा है, जो उसके लिए तैयारी कर रहा है उसको उससे अधिक फल की प्राप्ति। हम अभी रह रहे हैं चंद्राकर जी के घर में, हमारी डिगेश्वरी दीदी और माता जी है ना, सुबह सुबह आकर के खूब बढ़िया फूल की व्यवस्था, भगवान के लिए भोग की व्यवस्था, नैवेद्य की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, माता जी सुबह से पहुंच जाती हैं और बढ़िया मस्त भगवान के बर्तनों को साफ कर कुरा के एकदम बिल्कुल लाकर और पुष्प लेकर आती हैं। तो याद रखिए, ये सेवा भले ही हमको दिखे न दिखे, ये सेवा छोटी हो या बड़ी हो, बाबा के लिए किया हुआ कार्य, मेरे प्रभु के लिए किया हुआ कार्य छोटा नहीं होता भैया, मेरी बाबा की दृष्टि में सबसे बड़ा होता है। इसलिए बाबा के चरणों में कुछ भी हम अर्पण कर रहे हैं, याद रखिए, कोई भी वस्तु हम अर्पण कर रहे हैं तो छोटी बड़ी नहीं है। बाबा भाव देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, याद रखिएगा। आप मंदिर गए हो, कोई पूजन करना चाह रहा है, उसके पास सामग्री नहीं है, भैया तुम दे दो। तुम्हारी सामग्री से अगर वो पूजा करेगा तो तुम तो एक ही बार में पुण्य प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हारी सामग्री से जब वो पूजन करेगा तो तुमको एक नहीं उससे 2 गुना पुण्य की प्राप्ति है। तो महिमा है शास्त्र का, प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव, और थोड़ा जोर से, हर हर महादेव। इसलिए ध्यान रखिए, बाबा के चरणों का जो जीव आश्रय ले ले, बाबा के चरणों का जो आश्रय ले ले, उस भक्त को परम सुख की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ उनके घर को धन धान्य आदि से तो भरते ही हैं, उस जीव को भक्ति से भी ओत-प्रोत कर देते हैं, उसके भीतर कोई खालीपन नहीं रहने देते। महाराज चंद्रसेन सदैव बाबा की पूजा करता, नित्य बाबा के दर्शन करने जाता। मंदिर बड़ा सुंदर था, पंडित जी लोग बहुत खूब तैयारी करते, भाई राजा आता था पूजा करने। याद रखिएगा, एक बात मैं कह दूं आप लोगों को, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी भक्त अगर पूजा कर रहा है और आपके घर में अगर कोई पूजा करने वाला है, कोई भजन करने वाला है, कोई भक्ति करने वाला है, तो याद रखिएगा, अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो और फिर भी आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, तो इसमें आपका पुण्य कार्य नहीं कर रहा, आपके घर में भजन कर रहे उस व्यक्ति का पुण्य आपके लिए कार्य कर रहा है, आपको बढ़ा रहा है। अब वो आपकी माँ हो सकती हैं, वो आपकी आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पुण्य ध्यान रखिए। इसलिए आप पूजा ना कर सको, आप भजन ना कर सको, कोई बात नहीं, मैंने पूर्व वर्ष में कहा था, पर कोई भजन कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, कोई भगवान की सेवा कर रहा हो, तो टोको मत, उसको करने दो। सहायता नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर बाधा मत बनो, क्योंकि जिस दिन वो भक्त तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, ध्यान रखो, उस दिन तुम्हारे घर में नाश प्रारंभ हो जाएगा, यह भी ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पड़ोसी दूठन अगरबत्ती नहीं जलाए, मैं रोज मंदिर जाता हूँ तब बोल हमारे घर में दुख है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत विचार रखो। उस पड़ोसी के घर में हो सकता है पूर्व में कई लोगों की दादी नानियां इतना पूजा करे रहती हैं, इतना यज्ञ, इतना व्रत, कि महाराज उनका पुण्य इतना प्रबल होता है कि उनके पुण्य मात्र से उनके नाती पोता और कई बार तो महाराज 3-3 पीढ़ियां भी सुख समृद्धि और आनंद से रहती हैं। याद रखिए, तो आपने देखा होगा